मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय, सार्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 12वीं गाथा हमने देखी है। 12वीं गाथा में जो ये पहली 12 गाथाओं में सारभूत समय सार आया है, इसमें ये समझाया गया कि यद्यपि निश्चय नय की ही स्थापना हमने की है और इस समय सार की मूल विषय वस्तु निश्चय नय की विषयभूत वस्तु ही है, यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे अपने आत्मा को निश्चय नय की दृष्टि से देखना है, और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे अपने उस पक्ष को देखना है जो त्रिकाली ध्रुव है, जो अखंड है, जो एक है, जो कभी बदलता नहीं है। उस पक्ष से अपने आत्मा को देखना निश्चय का पक्ष है। अपने आत्मा का उस रूप अनुभव करना शुद्ध नय की वस्तु है, शुद्ध नय का विषय है। और अपनी आत्मा को राग से, पर्यायों से, निमित्तों से उस रूप ही अनुभव करना, ये अशुद्ध नय का विषय है, यानी व्यवहार का विषय है। अब जब हमको प्रायोरिटी शुद्ध नय के विषय को देनी है, तो अपने आप ही क्षयोपशम ज्ञानियों के एक को प्रायोरिटी देते हैं तो दूसरे की प्रायोरिटी गौण हो जाती है। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे, अब इन 40 बच्चों में यदि हमने किसी एक बच्चे की तारीफ कर दी, उसे अप्रिशिएट कर दिया, क्या उसका अर्थ ये है कि बाकी के बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते? क्या इसका अर्थ ये है कि बाकी के बच्चों में कोई भी गुण ही नहीं है? क्या इसका ये अर्थ है कि बाकी के बच्चे यूजलेस हैं? कि इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी हम एक बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, उसकी मुख्यता करिए, तो बाकी के बारे में हम साइलेंट हैं। साइलेंट होने का अर्थ होता है गौण करना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम डज नॉट मीन दैट दे डोंट एग्जिस्ट। वो भी अपने अपने एरिया में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तब उनका भी नाम लिया जाएगा। तो ऐसे ही जब निश्चय के विषय की वस्तु की बात चल रही है, शुद्ध आत्म द्रव्य की बात चल रही है, तो क्योंकि इसको प्रायोरिटाइज किया तो व्यवहार अपने आप उस समय में गौण हो जाता है। वी आर साइलेंट अबाउट इट। अब हम उसके बारे में साइलेंट हैं तो 12वीं गाथा में कह रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी प्रयोजनवान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किसको प्रयोजनवान है और कब प्रयोजनवान है। तो जिनको निश्चय की विषय, शुद्ध नय के विषयभूत वस्तु का निरंतर अनुभव चल रहा है, उनने तो जान लिया शुद्ध नय के विषय को, इसलिए वही प्रयोजनवान है। और जिनके व्यवहार है ही नहीं, ऐसे अरहंत भगवानों के व्यवहार होते हुए भी, मतलब जब मैं ऐसा कहूँगा कि अरहंत भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो क्योंकि मैंने अरहंत भगवान के ज्ञान में लोकालोक को जाना, ऐसा कथन किया, तो मेरे ज्ञान में ये व्यवहार रूप से झलका, क्योंकि 2 द्रव्यों को मिक्स कर दिया है। लेकिन अरहंत भगवान के स्वयं के ज्ञान की अपेक्षा आप देखो तो वो तो अपने शुद्धात्मा का ही अनुभव करते हैं जिसमें लोकालोक झलक रहा है।
वो अपने ज्ञानाकार का ही अनुभव करते हैं, अपने ज्ञायक का ही, अपने केवल ज्ञान रूप से परिणमित पर्याय का ही अनुभव करते हैं, तो स्वयं का ही अनुभव निरंतर कर रहे हैं, इसलिए उनके व्यवहार मात्र होता ही नहीं है। वो बात अलग है कि क्योंकि केवल ज्ञानी भी श्रुत ज्ञान को जानते हैं, श्रुत ज्ञानियों को जानते हैं। केवल ज्ञानी है ना, सबको जानते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, आपका ज्ञान, चीटी का ज्ञान, निगोदिया का ज्ञान, सबको जानते हैं। तो क्योंकि वो सबको जानते हैं तो उनके ज्ञान में क्या क्या झलक रहा है उस अपेक्षा से उसका ज्ञान उनको हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली उनके लिए टूल नहीं है श्रुत ज्ञान। हमारे लिए श्रुत ज्ञान टूल है, माध्यम है, उसके द्वारा ही हम जान सकते हैं। केवल ज्ञानी के लिए श्रुत ज्ञान टूल नहीं है। केवल ज्ञानी के लिए श्रुत ज्ञान की विषयभूत वस्तु गेय रूप से जरूर झलक सकती है, पर जब तक टूल नहीं बनता है तब तक उसको हम उस अपेक्षा से नहीं कहेंगे। तो इन शॉर्ट ये बात 12वीं गाथा में आई कि जब तक पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाए, तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों प्रयोजनवान हैं। आत्मा के अनुभव के काल में, आत्मा के अनुभूति के लिए निश्चय प्रयोजनवान है, और उस शुद्धि के साथ साथ रहने वाली अशुद्धि जो है, जितनी जितनी राग की का जितना जितना राग का अस्तित्व है जीव के, उतना उतना व्यवहार प्रयोजनवान है। और ये तब तक प्रयोजनवान रहेगा जब तक कि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वितरागता नहीं हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि के जो भी ज्ञान होता है वो व्यवहार भी व्यवहाराभास है, और निश्चय तो उसके है ही नहीं। प्रयोजनवान उसके लिए भी वो व्यवहार के शब्द तो हैं जो यथार्थ को समझाते हैं, जो यथार्थ का उपदेश देते हैं। यानी कि जो वस्तु तत्व को समझाने वाली वाणी है, जो समयसार में भी हम समझने वाले हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं तो भी ये शब्द हमको निश्चय तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं यदि हमने इसके भाव को समझ लिया तो। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद ही निश्चय का नाम निश्चय और व्यवहार का नाम व्यवहार पड़ेगा, उसके पहले तो उनका आभास है। अब ये बात हमने 12वीं गाथा में समझ ली थी, उसका हमने एक रिकैप और ब्रीफिंग करी है। अब हम आते हैं इसके बाद जो चौथे नंबर का कलश है जो आचार्य अमृतचंद ने लिखा है उस पर। अब ये चौथे कलश में क्या बताया? ये चौथे कलश में जो विषय वस्तु अभी इन सब गाथाओं में आई है उसका एक तरीके से समराइज किया है, उसकी समरी बताई है यहाँ पे। अगले 3 कलश भी हैं, लेकिन वो नेक्स्ट गाथा 13वीं गाथा के उत्थानिका रूप है, यानी कि बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये 4th नंबर के कलश में उन्होंने क्या बात बताई, तो हम पढ़ेंगे। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात पदांके, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। ये बात कर रहे हैं जिन वचसी, यानी कि जिन वचनों की। जिन वचन कैसे हैं? जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? ये कौन से जिनेंद्र वचनों की बात हो रही है? कि ये वो जिनेंद्र वचन हैं जो हमारे भगवान आत्मा को समझाते हैं। ये द्वादशांग रूप जिन वचन की बात हो रही है, जिसका सार है कि आत्मा का अनुभव हो जाए। तो ये जिन वचन कैसे हैं? अगर आप मुझसे एक पूछो कि ऐसा आप हमें कोई सीक्रेट बता दो जिससे कि हम पहचान पाएं कि सच्चे शास्त्र कौन से हैं और गलत शास्त्र कौन से हैं। हर आदमी चाहता है ना कि वो खुद वेरीफाई कर पाए, मुझे पूछना नहीं पड़े, मुझे कोई धोखा ना दे पाए। ऐसा वो कौन सा चिन्ह हो सकता है जिसको देखते ही मुझे पता चल जाए कि ये ऑथेंटिक है? देखो, जो ब्रांड्स होते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो लोग अपना एक लोगो बनाते हैं, और उनकी शर्ट हो, जूते हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, हर वस्तु हो, प्लास्टिक का डब्बा ही क्यों ना हो, वो अपने लोगों को हर जगह डालते हैं। आप जानते हो वो लोगो हर जगह क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यदि आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इसी कंपनी का है,
तो आपको उस ब्रांड की क्वालिटी का विश्वास हो जाएगा। आप ब्रांडेड चीजें क्यों खरीदते हो? ये जो हम इतना महंगा महंगा सामान ब्रांड के नाम पे लेते हैं, उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि ब्रांड नाम देखकर हमको एक विश्वसनीयता आ जाती है कि भाई इस इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना इसने ब्रांड क्रिएट किया है, नाम क्रिएट किया है, मतलब ट्रस्ट क्रिएट किया है, ये इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा खराब क्वालिटी की चीज देके। तो वो चिन्ह क्या बनता है? हमें वो क्वालिटी का चिन्ह देखना है, तो वो ब्रांड का नाम ये क्वालिटी का चिन्ह बन जाता है। ऐसे शास्त्रों का एक कोई छाप होती होगी ना, कोई ब्रांड आइडेंटिटी होती होगी कि कोई ने भी अपना नाम आचार्य कुंद कुंद रख लिया, कोई ने भी अपना नाम टोडरमल जी रख लिया और कोई भी शास्त्र लिख दिया और कह दिया ये भगवान की वाणी है, तो हम मान जाएंगे कि ये उन्हीं ओरिजिनल की है, ये फेक नहीं है, ये डुप्लीकेट नहीं है। ये कैसे पता चलेगा हमें? कोई कॉन्टैमिनेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई चाइनीज विस्पर नहीं है, किसी ने बदमाशी नहीं करी है, कोई प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक नहीं हुई है। ये कैसे पता चलेगा हमको? कि श्यात पदांके, अंके यानी कि चिन्ह। क्या चिन्ह है? कि श्यात, श्यात पद से चिन्हित है, वो है जिन वचन। मैंने आपसे कोई बात करी, मैंने कहा मैं नहीं कह रही हूं, भगवान महावीर की बात है। कैसे वेरीफाई होएगी कि भगवान महावीर की ओरिजिनल बात है? कि यदि मेरी वाणी में मैं श्यादवाद का प्रयोग कर रही हूं तो मेरी बात भगवान महावीर की है। क्योंकि सारे धर्मों को देख लेना, सारी फिलॉसफी, सारी मान्यताओं को देख लेना, वो कौन सी सबसे बड़ी यूनिकनेस है जो सिर्फ जैन फिलॉसफी में है, जैन धर्म में है, और कहीं नहीं है? वो है अनेकांत। लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उनको उनका ओपिनियन देना है तो कोई एक पक्ष को ग्रहण करना पड़ेगा। स्ट्रांगली अगर अपने आप को दिखाना है कि आई ऑल्सो हैव कन्विक्शंस, तो उनको लगता है कि हमें कोई ऐसा अपना दृढ़ता पूर्वक एक डिसीजन देना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू स्टिक बाय इट वेदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। बड़े बड़े लीडर्स हों, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हों, उनको भी ये भ्रम होता है कई बार कि मैं कैसा लीडर अगर मैं अपनी बात पर टिका ना रहूं, मैं कैसा बड़ा सक्सेसफुल आदमी जब मेरे कन्विक्शन ही इतने स्ट्रांग ना हो कि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। देखो, गलत रास्ते पे कितने ही आगे क्यों ना निकल आए हो, आगे बढ़ने से ज्यादा बेहतर लौट जाना ही होता है। तो यहां पर भी यदि आप लीडर हो, आप सक्सेसफुल हो, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, आपने कोई कन्विक्शन रख लिया, लेकिन अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि मैं जिस बात को मानता हूं वो बात गलत है, या मैं जिस बात को मानता हूं वो किसी अपेक्षा सही हो सकती है, हर अपेक्षा सही नहीं है, यदि ये बात मुझे समझ में आ गई है तो उसी वक्त मान लेना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। क्या गलती है इसमें, क्या बुराई है इसमें, क्या कमजोरी है? देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो जिनवाणी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितने भी अन्य धर्म हैं उन सब ने अपनी एक मान्यता को पहले बनाया, अपना एनालिसिस किया, एक मान्यता बनाई, और जो मान्यता बना ली अब वो उससे डटे हुए हैं कि और कुछ तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई अदर एस्पेक्ट पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, सब झूठे हैं। लेकिन जैनी इस बात को समझते हैं कि ट्रुथ के बहुत शेड्स होते हैं। ट्रुथ के जब इतने सारे शेड्स होते हैं, कोई भी शेड गलत नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग के देखो, आप नेचर के देखो, आप मुझे बताओ कि वो ठीक है, छोटे बच्चों की कहानियों में हम जो कैरेक्टर्स रखते हैं वो ब्लैक एंड वाइट रखते हैं, जो अच्छा आदमी होता है वो पूरा अच्छा होता है, जो बुरा आदमी होता है वो पूरा बुरा होता है। पर ये बच्चों की कहानियों में ही शोभा देता है क्योंकि वो अपेक्षाएं नहीं समझते हैं। बच्चों को सिर्फ ये जानना होता है हर चीज को देख के, ये गुड मैन है कि ये बैड मैन है, ये इविल है कि ये गुड है, आप सिर्फ इतना बता दो। जो इविल है वो उसको सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हैं कि ये इविल ही इविल है, जो गुड है उसको सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हैं कि ये गुड ही गुड है। फैक्ट क्या है? पूरी दुनिया में कोई पूरा इविल नहीं होता है
और कोई पूरा गुड नहीं होता है। द रियलिटी lies in the gray, it does not lie in the black and white. रियलिटी इतनी स्पष्ट नहीं होती है। आप मुझे बताओ कि एक सास और बहू में लड़ाई हो रही है, कौन सही है? सास सही है कि बहू सही है? दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं, क्योंकि रियलिटी में कोई एक सही और एक गलत नहीं होता है। अपेक्षाओं से सही और अपेक्षाओं से गलत होता है। तो हमें ये बात समझनी है कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है। मैं एक हूं कि मैं अनेक हूं? मैं नित्य हूं कि मैं अनित्य हूं? मैं भगवान हूं कि मुझे भगवान बनना है? ये सारे झगड़े हैं। और ये झगड़ों की जड़ क्या है? इन झगड़ों की जड़ है कि हम इनकी अपेक्षाएं नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी अपेक्षाओं को समझोगे तो तुम कितनी ही बड़ी गुत्थी क्यों ना होगे, उसको 1 सेकंड में सुलझा सकते हो। देखो, एलटीटी वाले हैं जैसे, अब वो अपने आप को मानते हैं कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। और कोई और हो तो जैसे कि आप श्रीलंका की गवर्नमेंट की बात करो तो वो उनको टेररिस्ट मानते हैं। अब फैक्ट क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं ब्लैक एंड व्हाइट में फैक्ट बताओ, वो अच्छे हैं कि वो बुरे हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं कि वो टेररिस्ट हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, आप मुझे ये बताओ। तो जो भी आदमी इस ट्रैप में फंस जाएगा कि एग्जैक्टली एक जवाब देगा, उसको कभी भी गलत सिद्ध कर दिया जा सकता है, क्योंकि रियलिटी इज ग्रे। अब यदि मैंने ये जवाब दिया कि अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन लीडर्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्विक्शन, अकॉर्डिंग टू एलटीटी दे आर फ्रीडम फाइटर्स, और अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट दे आर टेररिस्ट। अब मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती हूँ, सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है। जब हम हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे तो जो इंडियंस रिवॉल्ट करते थे, फाइट करते थे, उनको बगावतियों की तरह देखा जाता था, टेररिस्ट की तरह देखा जाता था, अशांति क्रिएट कर रहे हैं ऐसा देखा जाता था। और इंडियन है हम तो हम मानते हैं कि नहीं, वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हम उनको आइडलाइज करते हैं। तो दृष्टि का फेर है ना। लंदन की क्वीन की नजरों में कुछ और था, हमारी नजरों में कुछ और है। रियलिटी अपेक्षा से देखोगे तो स्पेसिफिक हो सकती है। यदि अपेक्षा हटा दोगे और स्पेसिफिक हो जाओगे तो तुम्हारी बात हमेशा अधूरी रहेगी, हमेशा गलत सिद्ध हो सकती है। ये बात यहां समझाई जा रही है कि शादवाद वाणी, शादवाद शाद पद से अंकित है, इसलिए उसे कहते हैं शादवाद। अपेक्षाओं में बात करती है क्योंकि वो जानती है कि रियलिटी इज ग्रे, रियलिटी को अपेक्षाओं के बिना समझाया नहीं जा सकता है। और इसलिए जैन धर्म सबसे यूनिक धर्म है, क्योंकि ये अपेक्षाओं में बात करता है, ये जस्टिस करता है, अपनी लैंग्वेज और वस्तु के स्वरूप को अलाइन करता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, लैंग्वेज भी इसने वैसी बना दी। यदि आप मुझसे बोलोगे कि नहीं एक जवाब दीजिए आप, क्या कलर है, तो मैं बोलूंगी ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। एक शब्द में पूछोगे तो बहुत मुश्किल है, एक शब्द में पूछोगे तो मैं बोलूंगी शादवाद है, अपेक्षा है। ज्यादा कुछ बोला तो मैं बोलूंगी कथनचित है, किसी अपेक्षा है। यदि किसी अपेक्षा वर्ड नहीं डाला तो वो एकांत हो जाएगा। ये किसी अपेक्षा वर्ड डाल दिया तो अनेकांत है। हमारे यहाँ एक जोक चलता था जब शास्त्री कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप सपोज किसी के साथ कोई बहस कर रहे हो और आपने कोई ऐसी बात बोल दी है जो बोलते ही साथ आपने रियलाइज किया है कि ये तो गड़बड़ है, मैं इसे सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये एक्चुअली गलत बात है और इज्जत बचानी है। तो उन्होंने बोला कि एक तुमको ऐसा रामबाण देते हैं, रामबाण यानी कि अचूक हथियार, जिससे कोई तुम्हें कभी भी गलत सिद्ध कर ही नहीं पाएगा। बोले क्या? तो बोले तुमने जो भी अनाप शनाप कह दिया हो, गलत सही जो भी कह दिया हो,
लास्ट में सिर्फ इतना कह देना, इति केचित, यानी कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बस तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक सीकिया पहलवान ने एक बहुत बड़े पहलवान के सामने गया और उसको बोला, मोटे, भैंस, हिप्पोपोटामस, और 50 गालियां उसको दी। और लास्ट में जैसे ही उसने देखा इसका पारा चढ़ता जा रहा है तो बोला, ऐसा कुछ लोग आपको कहते हैं। बस धुल गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं, इति केचित। अब यू आर नॉट बाउंड विद व्हाट यू सेड, यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू इट, यू आर सेफ, यू आर आउट ऑफ इट। तो आप ये देखो, ये रामबाण औषधि है, ये इति केचित रामबाण औषधि है। यदि आपने अपेक्षाओं से बात करी तो आपकी बात को कोई कभी गलत सिद्ध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अपेक्षा अगर सही घटाई है तो उस अपेक्षा से तो वस्तु वैसी ही है ना। जैसे कि यदि कोई ने मुझसे पूछा कि ये एलटीटी या फ्रीडम फाइटर्स किसी के बारे में बात की जाए, तो उनने बोला कि इनने बम विस्फोट कर दिया बस में, जिसमें नॉर्मल स्कूल के बच्चे जा रहे थे। अब चाहे आप फ्रीडम फाइटर हैं और चाहे आप टेररिस्ट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल के बच्चों की जाती हुई बस में बम विस्फोट करने की अपेक्षा यदि हम बात कर रहे हैं, तो जो कार्य किया वो गलत ही है। हम उस कार्य की आलोचना 100% कर सकते हैं, उसमें हमें बचने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा काम यदि कोई, समझो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हुए, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, लेकिन किसी ने यदि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में समझो निर्दोष लोगों की हत्या करी, भले ही वो निर्दोष लोग ब्रिटिश क्यों ना हो, ब्रिटेन के क्यों ना हो, अगर उनने फिरंगियों के साथ हिंसा का व्यवहार किया तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये कार्य गलत है। तो हम अपने देश के लिए नहीं लड़े कि नहीं, अभी ये बात नहीं चल रही है। आप कंफ्यूज मत करो सब्जेक्ट को। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि देश के लिए लड़ो कि नहीं लड़ो कि क्या करो, अभी हम ये कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों की हत्या किसी भी पर्पस के लिए करना, चाहे आप धर्म के नाम पे करो, चाहे आप कर्म के नाम पे करो, चाहे आप व्यापार के नाम पे करो, निर्दोष जीवों की हत्या गलत है। इस अपेक्षा से जो आपने किया वो गलत ही है। अब कोई आदमी इस बात को गलत कर ही नहीं सकता है, सिद्ध ही नहीं कर सकता है। अपेक्षा क्लियर कर दी ना मैंने। मैं बोलूं आप गलत कर रहे हो, बोले कैसे गलत कर रहा हूं, झगड़ा हो जाएगा। क्रिया की अपेक्षा स्पेसिफाई कर दिया तो झगड़ा नहीं होएगा। ये प्रॉब्लम ना डेली लाइफ में भी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप कभी लेक्चर करना जिसमें फैमिली लाइफ या नॉर्मल प्रॉब्लम्स, इसमें भी कैसे शांति बनी रह सकती है। कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स में भी हम यही गड़बड़ करते हैं। आदमी की एक क्रिया गलत है, एक वचन गलत है, हम आदमी को गाली देने लग जाते हैं। अपराध की निंदा नहीं करते हैं, अपराधी की निंदा करने लग जाते हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, कुछ तो कोई ने गलत शब्द कह दिया, आप ये बोलो कि जो ये शब्द आपने प्रयोग किए हैं ये उचित नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ टेलिंग मी दैट आई वॉज रॉन्ग। तो कोई इस पे आपको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होएगा, वो सामने वाला समझेगा, वो रियलाइज करेगा। लेकिन जैसे ही आपने स्किप की इस बात को, आपने बोला कि सामने वाले को कि तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी हर चीज में यही प्रॉब्लम आती है, शुरू से लेके अभी तक यू आर अ टोटली रॉन्ग मैन और अ रॉन्ग वुमेन। अब तुम उस क्रिया से हटकर उस व्यक्ति पे जा चुके हो, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। व्यक्ति गलत नहीं है तो बोलेगा तुमने मुझसे शादी क्यों करी, फिर मैं इतना ही गलत था तो किसने बोला था शादी करने के लिए। अब ये झगड़ा बढ़ता जाएगा। तुम पर्याय की बुराई करो, तुम उस गलत क्रिया की बुराई करो, तुम उस द्रव्य तक मत पहुंचो, क्योंकि द्रव्य बुरा नहीं होता है कोई भी। और एक चीज की वजह से एक एप्पल सड़ा हुआ है तो बोलो ये एक एप्पल सड़ा हुआ है, ये मत बोलो कि पूरा बाग सड़ा हुआ है।
ये ध्यान रखना हमें। अपेक्षा से बात करेंगे तो कुछ गलत नहीं होएगा, अपेक्षा छोड़ के बात करेंगे तो गलत ही होगा। और इसलिए हमारे शास्त्र ये श्यादवाद पद से अंकित हैं। ये क्या चिन्ह हो सकता है जिससे मैं जानूं कि ये बात एकदम सच्ची है, ये आत्मा को समझा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहे हैं। कि इसलिए क्योंकि जहां वाणी में आपको दिखे कि नित्य कहा और नित्य की अपेक्षा बता दी है तो वो श्यादवाद हो गया। जहां उन्होंने अनित्य कहा और अनित्य की अपेक्षा बता दी है तो ये श्यादवाद हो गया। जहां व्यवहार से बात करी और ये कह दिया कि मैं व्यवहार से ऐसा कहता हूं कि चींटी की हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा, तो सही है। जहां मैं कहता हूं खूब पुरुषार्थ करो आत्मा को जानने के लिए, हम मोक्ष जाने के लिए कुछ करेंगे तब तो हम पहुंचेंगे मोक्ष, तो मैं क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में बात नहीं कर रही हूं, मैं सही बात कर रही हूं। और इसलिए सही बात कर रही हूं क्योंकि जब मैं कह रही हूं कि मैं व्यवहार से बात कर रही हूं तो व्यवहार के वचन को व्यवहार की तरह सुनना आपका कर्तव्य है। हाँ, मैं ये बोलूं कि ये बात निश्चय से है तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं निश्चय से बोलूं कि जीव कभी नहीं मरता है तो मैं गलत नहीं हूं। आप बोलोगे कि अच्छा तुम कभी नहीं मरती हो, अभी तुमको धक्का देते हैं बालकनी से 50 माले से, देखते हैं मरती हो कि नहीं मरती हो। अरे भैया, निश्चय से नहीं मरती हूं बोला था, व्यवहार से नहीं मरती हूं नहीं बोला था। तो 50 माले से धक्का दोगे अगर मुझे तो मैं मरूंगी ना। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है जिसको हम एक मनुष्य गति या मनुष्य भव कहते हैं, ये व्यवहार से है। और धक्का दे रहे हो तुम मुझे तो व्यवहार से ही मरना होता है, निश्चय से नहीं होता है। जिस मरने की तुम बात कर रहे हो वो व्यवहार की बात है, तो जो तुम कर रहे हो उससे वो मृत्यु होगी। और जिस नहीं मरने की मैं बात कर रही हूं, आत्मा को नष्ट करके दिखाओ आप। तुम बालकनी से धक्का दे दोगे, आत्मा को तो नष्ट नहीं करोगे ना, आत्मा तो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि निश्चय की बात है तो मैं निश्चय तरीके सुनूं, व्यवहार की बात है तो व्यवहार तरीके सुनूं। निश्चय के भी 4 भेद हैं, व्यवहार के भी 4 भेद हैं। जिस व्यवहार की अपेक्षा बात है उस व्यवहार की तरह समझूं और जिस निश्चय की अपेक्षा बात है उस निश्चय की तरह समझूं। तो हम जिनवाणी में जब रमनते, जिन वचनों में जब हम रमण करेंगे, उसमें जब खेलेंगे, जब उसमें क्रीड़ा करेंगे, उसमें जो बात समझाई जा रही है उसको समझकर उसका अभ्यास करेंगे अपने ज्ञान में, अपने आप को जानने का, ये तब सही होगा जब हम सही अपेक्षाओं को समझेंगे। अपेक्षा गलत समझ दी तो सारी बात पे पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये जो श्याद पद है, श्याद पद से चिन्हित जिन वचन हैं, ये उभय नए विरोध का ध्वंसिनी है। यानी कि उभय यानी कि दोनों नयों में जो विरोध है उसका ध्वंस करने वाले हैं। 2 नयों में जो आपको विरोध नजर आता है, जब हम कहते हैं आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तो ये नित्य कहा और अनित्य कहा, ये 2 नयों से कहा, तुमको लगता है कि ये विरोधी बात है। हम निश्चय और व्यवहार की बात करते हैं, तुम्हें लगता है ये विरोधी बात है। वो बोल रहे हैं इस विरोध का ध्वंस हो जाएगा यदि तुमने अपेक्षाओं को समझ लिया तो। कि मैं कैसे समझूंगा अपेक्षाओं को? कि जिनवाणी में सबके जवाब है। ऐसा दुनिया का कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब दिव्य ध्वनि में अरहंत परमात्मा के द्वारा हमें नहीं मिला हो। द्वादशांग में टोटल श्रुति ज्ञान में जितनी विषय वस्तु आ सकती है वो सब कवर हो जाती है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब नहीं मिला इस जीव को समवशरण में, और वो सारे जवाब द्वादशांग में है हमारी जिनवाणी में। देखो, जैसे लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, जब 22-25 साल की लड़की हो जाती है तो आप उसके लिए लड़का ढूंढने निकलते हो, लड़का पैदा करने नहीं निकलते हो। पैदा करोगे तो उसके बच्चे की उम्र का होएगा, वो ढूंढते हो ना, क्योंकि आप जानते हो कि वो है, सिर्फ खोजना बाकी है, मिलना बाकी है। ऐसे ही आपके सारे सवालों के जवाब हैं, उन्हें सिर्फ खोजना बाकी है, वो अभी मिले नहीं है हमको। ये मूर्ख जगत क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करके बोलता है कि मैं इसका जवाब क्रिएट कर लूंगा। जो जवाब क्रिएट करेगा वो तो समझ नहीं रहा है, वो तेरी लड़की से शादी नहीं कर सकता है वो लड़का जिसको तूने अब पैदा किया है।
जो जवाब तू क्रिएट कर रहा है वो तेरे आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। जवाब सारे हैं दुनिया में, तूने क्रिएट कर दिया, यही उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। क्योंकि तू कौन? क्षयोपशम ज्ञानी, अल्प ज्ञानी, संसारी जीव, हमारे दूसरों की तरह। हु आर यू? तुम्हारी बात में ऑथेंटिसिटी कहां से आ गई? तो ऑथेंटिसिटी ढूंढनी है तुम्हें, तो जहां शाद्वाद पद से अंकित जो जिन वचन हैं उसमें सारे सवालों के जवाब हमें हमेशा मिलेंगे, और वो सारे जवाब हमारे शास्त्र में हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें खोजना है कि उसी में खेलना पड़ेगा। इन जिन वचनों में खेलोगे तो सारे जवाब मिलेंगे, और इन जिन वचनों में अगर हमें खेलना है तो इन जिन वचनों में भी बहुत ह्यूज है, वास्ट है स्कोप, बहुत बातें हैं। हमारा प्रयोजन क्या है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा प्रयोजन है यहाँ पर कि मुझे आत्मा की उपलब्धि करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। बेसिकली मुझे सुखी होना है। कि मुझे सुखी होना है तो क्या करना है? कि वांत मोहा, कि मोह का वमन करना पड़ेगा। वमन करना पड़ेगा ना, उल्टी करनी पड़ेगी, प्यूक आउट। ये जो भ्रम हमारे अंदर भरा हुआ है, ये मिथ्यात्व मेरे अंदर भरा हुआ है, इसको क्लींस कर दो, स्पिट आउट कर दो, इसकी उल्टी कर दो, इसको निकाल दो, डिटॉक्सिफाई कर दो। इस जहर को निकालो अपने अंदर से, मिथ्यात्व के। जब ये जहर निकलेगा तो अपने आप हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। कि ये वांत मोहा, यानी कि मोह का जहर कैसे वमन होगा, कैसे बाहर निकलेगा? वो बोल रहे हैं कि ये स्वयं ये कार्य अपने आप होएगा। ठोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने बोला, बुद्धिपूर्वक तो तेरा पुरुषार्थ आत्मा की अनुभूति के निमित्त रूप जो वचन हैं जिनवाणी में, उनको पढ़ने का, उनसे समझने का, और उनको अपने ऊपर घटाकर बुद्धिपूर्वक विकल्पों में अपने परिणामों को एकाग्र करने का ही होगा। ये तो है बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ। तो उन्होंने गारंटी है कि फिर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं? गारंटी कोई नहीं है। अभी गारंटी नहीं आई है इससे। तो बोले तो वेस्ट हो गया फिर तो मेरा। नहीं, रुको, हम बता रहे हैं ना प्रोसेस क्या है। कि बुद्धिपूर्वक तो जो जीव ऐसा करते हैं, सोचते हैं, ये उपादेय बुद्धि रखते हैं, ये बढ़िया काम है, ये करना चाहिए, और करते हैं। अगर उनकी काल लब्धि होती है, अगर उनका सही वक्त आ जाता है, तो अपने आप जिन जीवों के मोह नष्ट होना है, जल्दी ही भव्य जीव हैं और मोक्ष जाने का काल निकट आ गया है, अपने आप सहज रूप से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कोई कर नहीं सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बुद्धिपूर्वक क्या होता है कि बुद्धिपूर्वक तो हम जो सोचते हैं अपने विकल्पात्मक ज्ञान में कि हम ऐसा करें, और उसके लिए जो हम अपने परिणामों को मग्न करते हैं, उसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो बुद्धिपूर्वक तो जिन वचन में रमना होगा। जिन वचन में रमने में शास्त्र पढ़ने से लेके, उसके विचार करने से लेके, अपने परिणामों को उसमें मग्न करने का अभ्यास करना, ये सब आ जाता है। बुद्धिपूर्वक ये होगा। देखो, यदि तुम चाहो कि तुम्हारा बेटा है, चलो तुम्हारी बेटी है, और तुम चाहते हो कि बहुत बढ़िया लड़का है, तुम जानते हो तुम्हारे दोस्त का बेटा है, बहुत पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, पैसे वाला है, सब कुछ है, सुंदर है, सुशील है, सब है। तुम चाहते हो तुम्हारी लड़की को भी उससे राग हो जाए, क्योंकि आजकल के लड़के लड़की जब तक आपस में पसंद नहीं करते हैं तो शादी नहीं करते हैं। वो दोस्त के माँ बाप भी चाहते हैं कि उसके लड़के को तुम्हारी लड़की पसंद आ जाए ताकि इन दोनों का रिश्ता हो जाए, और दोनों अभी कह रहे हैं हमें तो शादी नहीं करनी है, हमें शादी नहीं करनी है। तो तुम क्या करोगे? दोनों माँ बाप मिलकर बोलेंगे कोई बात नहीं, अपन मिलते जुलते हैं, थोड़ा घुमा फिरी करते हैं, इनको मिलने दो। कोई गारंटी है कि अगर वो मिलेंगे बार बार तो उनमें प्यार हो जाएगा कि नहीं? गारंटी तो कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। पर माँ बाप क्या कर सकते हैं? बुद्धिपूर्वक इतना ही कर सकते हैं कि माहौल क्रिएट करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, समझने का मौका मिले, इतना ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होएगा बियॉन्ड दैट?
कि बियॉन्ड दैट जैसी होनहार है वो होगा। यदि उन्हें प्यार होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं भी होएगा, और नहीं होगा तो फिर उनको जहाँ रुचि होगी तुम्हें वहीं उनकी शादी करनी पड़ेगी। तो बुद्धिपूर्वक आप और मैं आत्मा की अनुभूति करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जिन वचनों में रमण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मोह का वमन कब होगा, मोह नष्ट कब होगा, कि वो तो स्वयं ही होता है, जिसकी काल लब्धि आती है जब सही समय आता है, जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से, जिन वचनों से नहीं, वो तो निमित्त है, देशना लब्धि से नहीं, वो भी निमित्त है। जब खुद उसकी काल लब्धि आती है तो खुद मोह नष्ट हो जाता है। ये बात यहाँ पर बताई। और जब मोह नष्ट हो जाता है तब क्या होता है कि सपदी, इमीडिएटली, तुरंत, समय सारम ते परम ज्योति उच्चैः, के समय सार भूत जो उच्च ज्योति की तरह, उत्कृष्टतम तेज ज्योति की तरह, यानी कि जो जैसे कुछ समझो बादलों के पीछे सूरज छुपा है, जैसे ही बादल हटे तो एकदम से सूरज चमकने लग जाए, ऐसे ही भगवान आत्मा मोह नष्ट होते ही उच्च ज्योति के साथ, परम ज्योति के साथ, जो ये आत्मा है, समयसार रूप भगवान आत्मा है। और ये समयसार लिखकर उन्होंने ये भी बता दिया कि वही समयसार हम यहाँ समझा रहे हैं जो प्रकट होगा मोह के अंत होने के बाद, कि ऐसा समयसार सपदी ईक्षन्ते एव, यानी कि दिखाई दे जाता है। अब विशेषण दिए, कैसा है वो समयसार? अनवम, नया नया पैदा नहीं होता है भगवान आत्मा। जब मेरा अनुभव होता है तो आत्मा तब पैदा नहीं होता है। अनवम यानी कि पुराण पुरुष है ये भगवान आत्मा, अनादिकाल से था। ऐसा कभी एक समय नहीं आया आज तक जब मैं अपने अलावा कहीं और हूं। नहीं आई बात समझ में? अरे ये आत्मा जो प्रकट हुआ ना, समयसार भूत, ये मुझसे जुदा नहीं हुआ है आज तक एक समय के लिए अनादिकाल से, क्योंकि यही तो मैं हूं। अनादिकाल से हम साथ हैं, लेकिन अनादिकाल से अपने आप को देखा नहीं मैंने। द्रव्य रूप से अस्तित्व है, पर पर्याय में द्रव्य का अस्तित्व नहीं आया आज तक। तो ये अनवम, नव यानी न्यू, अनवम यानी कि नया नहीं है, ये आत्मा तो पुराना है, लेकिन अभी तुम्हारे ज्ञान का गे बना है। यू आर लेट, आत्मा इज नॉट लेट, आत्मा तो था अनादिकाल से। यू आर लेट इन रियलाइजिंग और रिकग्नाइजिंग इट। और क्या बताया कि अनय पक्ष अक्षुण्णम, अनय पक्ष अक्षुण्णम यानी कि अनय होते हैं कि जो नए नहीं है, जो दुर्नय हो, कुनय हो, जो नए नहीं है वो सब है अनय। जो नए नहीं है उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो सम्यक नए नहीं है उसमें प्रॉब्लम क्या है? कि वो वस्तु का एक ही पक्ष बताते हैं, यानी कि वस्तु के खंड खंड कर देते हैं, वस्तु में भेद कर देते हैं। और जब वस्तु में भेद हो जाता है, वस्तु के खंड खंड हो जाते हैं, तो फिर पूरी वस्तु कैसे अनुभव में आ सकती है? इसलिए यहाँ कहा कि अनय पक्ष अक्षुण्णम, कि अनय के पक्ष से अक्षुण्ण है, यानी खंडित नहीं हुए हैं। अक्षुण्ण है यानी कि इंटैक्ट है, एक एक नया भास से वो खंडित नहीं हुए, ऑलवेज इंटैक्ट रहे उस सब के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि आपने जिन वचसी रमनते, क्योंकि जिन वचनों में जो रमण करते हैं उनको वो सब्जेक्ट की क्लैरिटी आ जाती है, और वो सब्जेक्ट की क्लैरिटी जिनको आ जाती है तो उनका जब सही काल होता है तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर इस कलश में कही। फिर यहाँ पर बनारसी दास जी ने भी बहुत बढ़िया इसका सवैया एक तीसा लिखा है, उसका अर्थ हम करेंगे। निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही ने विरोध में जगत भर मायूं है। कि निश्चय ने से तो मेरा रूप एक है, व्यवहार से मैं अनेक हूं, और ये जो नयों का विरोध है उसमें ये जगत भरमाया है, यानी जगत भ्रमित हो चुका है, वो कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा है ये नयों में विरोध कैसा है। कभी कोई कह रहा है कि मैं एक हूं, कोई वो बोलता है मैं अनेक हूं,
तो वो बोलते हैं कि जो हमारे समझने वाले हैं जिन वचनों को, वो इस बात को जानते हैं कि निश्चय से मैं एक हूँ, व्यवहार से अनेक हूँ, तो मेरा विरोध खत्म हो गया है। पर जगत अभी भी इसी झगड़े में पड़ा हुआ है। जगत को ये बात अभी तक समझ नहीं आई है। जग के विवाद नासीबे को जिन आगम है, जामे शादवाद नाम लक्षण सुहायो है। ये बोल रहे हैं जगत के विवाद को के नाश को करने के लिए जिन आगम है। ये सारे दुनिया के जितने झगड़े, जितने क्वेश्चन, जितने कंफ्यूजन है, उस सब का जवाब जिन आगम, जिनेंद्र भगवान के आगम में है, जो जामे शादवाद नाम लक्षण सुहायो है, जिसमें शादवाद नाम का लक्षण सुहा रहा है। ऐसा जिन आगम को ही जिन आगम समझना। देखो, जैनियों के आगम से के नाम से आपको दूसरे आगम भी मिल जाएंगे। जैसे आईफोन का आपको चाइनीज वेरिएंट मिल जाएगा, डुप्लीकेट। हर एप्पल वॉच का आपको एक चाइनीज एप्पल वॉच मिल जाएगी। आजकल हर दुनिया की चीज का डुप्लीकेट पहले बन जाता है। वो लॉन्च होता है ओरिजिनल, पलक झपकते ही डुप्लीकेट भी लॉन्च हो जाता है, और दोनों में फर्क नहीं आप कर सकते हो अनलेस कि आप उसकी वो आइडेंटिफिकेशन कर सको कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल जिन आगम है, जिसमें शादवाद नाम का लक्षण है, उससे आप यहाँ आइडेंटिफाई करोगे, उसमें सारे ये विवाद नाश करने के लक्षण हैं। जवाब है, दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, आगम प्रमाण ताके हृदय में आयो है। कि जिसने ये जिन आगम को अच्छे से अध्ययन किया है, उसका दर्शन मोह सहज रूप से ही चला गया है। ये दर्शन मोह सहज रूप से चला जाता है। ये किया नहीं, आप जिन आगम में रहे, इन जिन वचनों में रमण किया, तो अपने आप उसका दर्शन मोह अपने काल आने पे चला जाएगा, और आगम का प्रमाण ताके हृदय में आयो है। यानी कि आगम प्रमाण उसके हृदय में आ गया है। आगम को असली में सम्यक दृष्टि ही समझ पाता है। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, उसका क्या अर्थ है, वो सम्यक दृष्टि जानता है। अनैसो अखंडित अनूतन अनंत तेज ऐसो पद पूरन तुरंत तिनी पायो है। अनय यानी अनय, जिसकी हमने अभी बात करी ना, जो नए नहीं है, नया भास है, उनसे अखंडित, अनूतन यानी कि ये नया नया नहीं है, ये पुराना है, पुराण पुरुष है। अनंत तेज, इसका तेज अनंत है। ऐसो पद पूर्ण तुरंत तिनी पायो है। ऐसे पूर्ण पद को तुरंत ही वो जीव प्राप्त कर लेता है जिसका मोह का वमन हो चुका है। अपने आप स्वयं ही जिसके मोह का वमन हो गया है और जिसे अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है, पर्याय में प्राप्ति हो गई है, द्रव्य से तो प्राप्त है ही, ऐसे जीव को अपना आत्मा इमीडिएटली, तुरंत ही अनुभव में आ जाता है। तो ये बात यहाँ इस कलश में समझाई है। अब अगले 3 कलश हैं, वो अगली गाथा की उत्थानी का रूप हैं, तो उसको हम लेंगे अगले लेक्चर में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।